डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एसएससी 2 मैथमेटिक्स का जो गेस्ट पेपर है उसका पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। उसमें एक पार्ट में 12 क्वेश्चन किए, दूसरे में 12 किए। आज फिर आगे 12 क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन थे सेक्शन बी के लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो है, इसमें क्लास इंटरवल दिए गए हैं। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी उसकी गिवन है और इसका हमने मॉड फाइंड करना है। 1 to 3, 4 to 6, 7 to 9, 10 to 12 और 13 to 15। और इसका फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 5, 4 एंड 6। इसका हमने क्या फाइंड करना है? मॉड फाइंड करना है। इसका मॉड फाइंड करना है ग्रुप डेटा का। तो ग्रुप डेटा का मॉड फाइंड करना है। इसमें हम इसको दोबारा लिखते हैं। क्लास इंटरवल्स कौन कौन से हैं? 1 to 3, 4 to 6, 7 to 9, 10 to 12 एंड 13 to 15। और फ्रीक्वेंसी जो है वो है 2, 3, 5, 4, 6। इसका जो मॉड का फार्मूला है, ग्रुप डाटा का मॉड फाइंड करने का फार्मूला है, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस F1 मल्टीप्लाई H डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2। मॉड मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन डेटा होती है। तो इसमें हमें यह L जो क्लास बाउंड्रीज है, इसकी क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड करनी पड़ेंगी। इसकी क्लास बाउंड्रीज फाइंड करते हैं हम। क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड की जाती है? 1 में से 0.5 माइनस करना है, 0.5 आ जाएगा। 3 में 0.5 ऐड करना है, 3.5। 4 में से 0.5 माइनस करें, 3.5। और 6 में 0.5 ऐड करें, 6.5। 7 में 0.5 माइनस करें, 6.5। और 9 में 0.5 ऐड करें, 9.5। यहाँ से 0.5 माइनस करें, 9.5। इसमें 0.5 ऐड करें, 12.5। 13 में से 0.5 माइनस करें, 12.5। और इसमें ऐड करें 15.5। अब इसमें इसके बाद अगले स्टेप में हमने इसमें जो मॉडल ग्रुप है, जो मॉड वाली क्लास है, वो हमने फाइंड करनी है। मॉडल क्लास कौन सी होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। अब इस फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5, 4, 6 में मॉडल ग्रुप, मॉडल क्लास कौन सी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगी। अब इसमें हमारे पास ये हो जाएगा, ये हमारे पास FM हो जाता है। और इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी वो F1 हो जाएगी। और इसके नीचे फ्रीक्वेंसी कोई नहीं है, तो F2 आप इसकी 0 ले लेंगे। इसमें इससे नीचे वाली कोई क्लास नहीं है, इसलिए F2 इसमें F1 हमारे पास होगा 4, FM होगा 6 और F2 होगा 0। और इसमें जो L है वो हमारे पास जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री जो L है, ये लोअर क्लास बाउंड्री इसकी कितनी है? 12.5 है। और H जो है साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल है। साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल कैसे आता है? जो दो क्लास इंटरवल होते हैं उनकी कंसेक्टिव जो 2 क्लास इंटरवल होते हैं उसकी अपर लिमिट में से ये वाली लोअर लिमिट माइनस कर लें, ये अपर लिमिट में से इसकी अपर लिमिट, ये अपर लिमिट माइनस कर लें, या इस लोअर लिमिट में से ये वाली लोअर लिमिट माइनस कर लें। 12.5 में से 9.5 माइनस कर लें, या 9.5 में 6.5 माइनस कर लें। तो ये हमारे पास एज जो है 15.5 माइनस 12.5 से एज 3 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास मीडियन फाइंड करने की जो सारी वैल्यूज़ हमें चाहिए
वो हमारे पास आ गई। मॉड फाइंड करने के लिए, सॉरी, मॉड इसका होगा एल। एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12.5 हो जाएगी, प्लस एफ एम 6 है, F1 4 है, और एच कितना है 3 है, डिवाइडेड बाय 2 एफ एम हमारे पास कितना है 6 है, माइनस F1 कितना है 4 है, और F2 जो है वो हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12.5 प्लस 4 में से 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, और नीचे आपके पास 2 6 12, 2 6 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये 2 1 2, 2 4 8, ये 12.5 प्लस 3/4, 3/4 0.75 होता है, और इसको 12.5 को और 0.75 को ऐड करेंगे तो ये 13.25 इसका मॉड आ जाएगा। इस मेथड से आप ग्रुप डाटा का जो है मॉड जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपने वेरिएंस फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कैलकुलेट द वेरिएंस फॉर द डाटा। अनग्रुप डाटा है हमारे पास, उसके हमने वेरिएंस फाइंड करनी है। डाटा कौन सा है, 9 3 7 8 एंड 10। इसका हमने वेरिएंस फाइंड करनी है, और वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास जो होता है, यह अनग्रुप डाटा वेरिएंस का फार्मूला है S² इज इक्वल टू सिग्मा x² बाय n माइनस ब्रैकेट सिग्मा x बाय n होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, तो n इज हमारे पास क्या हो गया 5 हो गया। अब ये x है, ये जो वैल्यूज़ है इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, ये x हो जाएगा, x क्या 9 3 7 8 एंड 10। हमें इसमें क्या चाहिए, और x² चाहिए होता है। x² लेंगे, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, और ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और n तो हमारे पास ऑलरेडी 5 है। इस फार्मूला देखें, हमें सिग्मा x² यानी x² की वैल्यूज़ को भी सम चाहिए, और सिग्मा x इनकी वैल्यूज़ को भी सम चाहिए। तो इसमें हम सिग्मा x करते हैं, इसका सम कितना आता है 9 + 3 12, 12 + 7 19, 19 + 8 27, 27 + 10 37, और उसके साथ साथ हमें सिग्मा x² भी चाहिए। अब इनको ऐड करना है, 81 + 9 81 + 9 + 49 + 49 + 64 और प्लस 100, तो ये हमारे पास 303 आ जाएगा, 303। अब हमने बस फार्मूले वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो वेरिएंस S² इज इक्वल टू सिग्मा x² बाय n माइनस ब्रैकेट सिग्मा x बाय n होल स्क्वायर। सिग्मा x² की वैल्यू कितनी है हमारे पास 303, n कितना है 5, माइनस सिग्मा x कितना 37, n कितना है 5 होल स्क्वायर। तो इसको अब एक ही दफ़ा फार्मूले में वैल्यू डाल के कैलकुलेटर में इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रैक्शन का ऑप्शन होता है आपके पास, उसमें लिखेंगे 303 डिवाइडेड बाय 5, फिर माइनस लगाया, उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएं, और उसके बाद फिर फ्रैक्शन का ऑप्शन लिखें, उसमें 37/5 लिख लें, और ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर कर दें। होल स्क्वायर लिख लेंगे और इक्वल का बटन प्रेस करें
तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 5.84। कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट इसका आप आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेटर में फ्रैक्शन का ऑप्शन होता है, उसमें 303/5 लिखें, फिर माइनस लिखें, फिर ब्रैकेट लगाएं, फिर फ्रैक्शन का ऑप्शन लिखें, 37/5 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें, स्क्वायर का ऑप्शन है वो दबाएं और फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 5.84 इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने इस तरह जो है अनग्रुप डाटा की वेरिएंस जो है इस फार्मूले के मुताबिक, इस तरीके के मुताबिक फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 ये हमारा एक्सरसाइज 7.2 का है। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर find the distance traveled by a point moving on this circle if point makes 3.5 revolutions। वो पॉइंट कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, कितने चक्कर कंप्लीट करता है, 3.5। अब इसमें इन सर्कल है, एक सर्कल है इस तरह, लेट्स सपोज ये आपके पास एक सर्कल है और ये एक पॉइंट है। ये सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास रेडियस गिवन है 10 मीटर। अब ये पॉइंट इस तरह इस सर्कल के अराउंड 3.5 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो उसकी हमने उस दौरान वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो ये इसमें हम एक किस्म का आर्क लेंथ फाइंड करनी है, यानी हमारे पास जो आर्क लेंथ का फार्मूला है वो आपने यूज़ करना है कि रेडियस गिवन है और वो आपका 3.5 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस फाइंड करता है। इसमें आपके पास रेडियस जो है, रेडियस एल जो आर जो है वो है 10 मीटर और जो एंगल है, एंगल आपको पता है कि 1 रेवोल्यूशन जो है वो इक्वल होती है पाई रेडियन के। तो यहाँ कितनी रेवोल्यूशंस है, 3.5 है। 3.5 रेवोल्यूशंस हो जाएगा 3.5 पाई रेडियन के। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो इसमें जो L है वो उसका डिस्टेंस ट्रैवल बाय पॉइंट हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पॉइंट इज इक्वल टू हो जाएगा R कितना है 10 और थीटा हमारे पास कितना है 3.5 पाई। तो इसको जब कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करेंगे 10 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई पाई, तो ये हमारे पास इसमें हमारे पास 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। 2 पाई रेडियन, क्योंकि हमें पता है कि 180 डिग्री जो होता है वो इज इक्वल टू पाई रेडियन है। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो हमारे किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास 3.5 रेवोल्यूशन को जब 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7 पाई रेडियन आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 7 पाई। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 220
220 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, इसमें इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 मीटर है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पॉइंट, ये एक पॉइंट है, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा ऑन मूविंग दिस सर्कल इफ़ पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन, यानी इसमें वो कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, यहाँ से मूव करता है इस तरह यहाँ तक वापस एक रेवोल्यूशन होती है और वो 3.5 रेवोल्यूशन करता है। तो हमें पता है 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो फुल रेवोल्यूशन जो है 360 हो जाता है। 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई रेडियन। 3.5 रेवोल्यूशन को 3.5 को जब 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 7 पाई रेडियन आ जाएगा। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पॉइंट इज इक्वल टू होगा आर कितना 10 है, थीटा कितना 7 पाई। तो 10 को जब 7 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पॉइंट जो है 220 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। क्वेश्चन नंबर 28 इसी एक्सरसाइज का है, 7.2 का ही है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर फाइंड करना है हमारे पास। इस तरह ये हमारे पास एक सेक्टर है, इसमें ये एंगल दिया गया 45 और डिग्री, और इसका जो रेडियस है सेक्टर का वो 20 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ जो आपका रेडियन होना चाहिए, ये 45 में अभी रिलेशन हमने लिखा था कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू होगा पाई बाय 180 रेडियन। अब यहाँ हमने किसको चेंज करना है, 45 डिग्री को, तो ये इक्वल हो जाएगा पाई बाय 180 मल्टीप्लाई 45, ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। अब 45 1 ज़ा 45, 45 4 ज़ा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा एंगल, पाई बाय 4 रेडियन। अब फार्मूला और रेडियस हमें इसमें गिवन है, आर गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला भी हम लिखा है ऊपर, 1/2 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मीन 20 मल्टीप्लाई 20 और मल्टीप्लाई पाई बाय 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका रेडियस का आंसर क्या होता है, एरिया का आंसर क्या होता है, हमेशा स्क्वायर में होता है। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा और 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा। तो इसका आंसर हमारे पास कैलकुलेटर से 10 को 50 के साथ और फिर पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर 50 को जब पाई से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 157.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह एरिया ऑफ सेक्टर जो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 एक्सरसाइज 7.3 का है। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 29, इफ कोसेकेंट थीटा 13/12 है एंड सेकेंट थीटा ग्रेटर देन 0 है, फाइंड द remaining trigonometric ratios या फंक्शंस, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने फाइंड आउट करने। इसमें अब अपने हमारे पास कोसेकेंट थीटा गिवन है और साथ ये गिवन है कि सेकेंट थीटा ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव है। आपको पता है, इसके लिए ये चीज़ याद रखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड
और ये फोर्थ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिहाज से इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा बी ग्रेटर देन 0 होता है, कॉस थीटा बी ग्रेटर देन 0 होता है और टाइन थीटा बी ग्रेटर देन 0 होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा ग्रेटर देन 0, कॉस थीटा लेस देन 0 और टाइन थीटा बी लेस देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में टाइन सिर्फ पॉजिटिव होता है, इन थर्ड क्वाड्रेंट में टाइन थीटा ग्रेटर देन 0, साइन थीटा लेस देन 0 और कॉस थीटा लेस देन 0। और इसमें सिर्फ कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, साइन थीटा लेस देन 0 और टाइन थीटा भी लेस देन 0। इसको इस तरह याद किया जा सकता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसमें ऐड मतलब ऑल पॉजिटिव, शुगर से साइन एस ले लें यानी साइन पॉजिटिव, और टू में टी से टाइन पॉजिटिव और कॉफ़ी से सी कॉस पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव। अब इसमें हमें क्या गिवन है कि कोसेकेंट थीटा 13/12 है, ये भी पॉजिटिव है और सीकेंट भी पॉजिटिव है। कोसेकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है? साइन का, यानी साइन भी पॉजिटिव है और कॉस भी पॉजिटिव है। तो इसमें कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट होता है जिसमें साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हो? तो ये आपका साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हो, वो सिर्फ आपका पहला ही क्वाड्रेंट है जिसमें साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हो। तो इसमें आपके पास ये आपने फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि इसमें कॉस थीटा कोसेकेंट थीटा 13/12 है, तो इसका जो रेसिप्रोकल है साइन थीटा वो हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 12/13। वो पॉजिटिव है, साइन थीटा भी पॉजिटिव है और सीकेंट थीटा भी पॉजिटिव है। साइन थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड सीकेंट थीटा यानी कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 है। इट्स मीन that angle lie in the first quadrant। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये ऐसा है जिसमें साइन और कॉस दोनों जो है पॉजिटिव है। उसके अलावा और कोई क्वाड्रेंट ऐसा नहीं है जिसमें साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव है। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 12/13। हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आपका इक्वल है 12/13। दिस इम्प्लाइज दैट परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसमें आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 13 का स्क्वायर, बी स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है? 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब इसमें से माइनस कर लें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 169 माइनस 144। तो बी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, तो बी आपके पास कितना आ जाएगा? 5। अब 5 आ गया हमारे पास गिवन जो है, यानी आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना है इसका? हाइपोटेन्यूज इसका कितना है? 13 है। बेस कितना है? 5 है। परपेंडिकुलर कितना है? 12 है। आपके पास साइन थीटा 12/13 है। कोसेकेंट थीटा इक्वल होगा 13/12। कॉस थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है सारे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो वो हो जाएगा 5/13। और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा
13/5। टाइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5, इसका अपोजिट कॉट थीटा होगा 5/12। तो इस तरह हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसके फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ से यह चीज़ याद रखनी है कि फर्स्ट ऐड शुगर टू कॉफ़ी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टाइन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। तो इसके मुताबिक आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा अगर आपको गिवन हो एंगल तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 एक्सरसाइज 7.4 से है, वेरीफाई द आइडेंटिटी। वेरीफाई द आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करते हुए इसको आपने वेरीफाई करना है। टाइन थीटा प्लस कॉट थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस कोसीकेंट थीटा। इस एक्सरसाइज से सवाल ज़रूर आता है, बस मैंने एक पिक किया, वैसे इसमें से एक आपका सवाल ज़रूर आता है। तो इसमें हमने वेरीफाई करना है कि लेफ़्ट साइड इक्वल है राइट साइड के। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है इसकी, टाइन थीटा प्लस कॉट थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब टाइन थीटा हमें पता है किसकी इक्वल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। टाइन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इस तरह कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल है, वो इक्वल होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे ही लिख दें। यहाँ रीज़न लिख दें बी कि टाइन थीटा इक्वल है साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब इसका एलसीएम लेना है आपने। कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम जो है यही साइन थीटा और कॉस थीटा ही होगा, और साथ ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास कॉस थीटा है, कॉस थीटा को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि साइन थीटा कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, और यहाँ क्या है एलसीएम में साइन थीटा कॉस थीटा दोनों है, तो क्या नहीं है साइन थीटा नहीं है। साइन थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी तरह यहाँ साइन थीटा है, क्या नहीं है कॉस थीटा नहीं है, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। ये 1/साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा, और ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा। ये अब क्या बी कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये क्योंकि प्लस का साइन है इसलिए साइन इस साइन के साथ और ये कॉस इस कॉस के साथ कैंसिल आउट नहीं हो सकता, दरमियान में प्लस का साइन है। इसको राइट साइड में जो मिलाना है सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा लाना है, राइट साइड में सीकेंट थीटा और प्लस कोसेकेंट थीटा लाना है, इसलिए हम इसको डिवाइड बाय ये सारा लिखा जा सकता है, ये डिवाइड बाय ये सारा लिखा। जैसे देखें ना आपके पास a + b/3 लिखा हो तो इसको आप a/3 भी लिख सकते हैं और प्लस b/3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा और कॉस थीटा लिखेंगे प्लस साइन थीटा बाय साइन थीटा और कॉस थीटा लिखेंगे, और कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा कट जाएगा, 1/साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ आपके पास साइन थीटा के साथ कट जाएगा, 1/कॉस थीटा आ जाएगा, और 1/साइन थीटा ये इक्वल आ जाएगा कोसेकेंट थीटा के, और 1/कॉस थीटा आ जाएगा आपका सीकेंट थीटा के। तो इसको हम जिस तरह लिखा हुआ राइट इस तरह सीकेंट थीटा पहले लिख दें, कोसेकेंट थीटा बाद में लिख दें, तो यही हमारी राइट हैंड साइड है।
इस तरह इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 भी इसी एक्सरसाइज का है। वेरीफाई दैट स्क्वायर रूट 1 प्लस cos थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा। इस पर जो हमने प्रूफ करना है कि लेफ़्ट साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो इसमें भी हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ड्राइव करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है 1 प्लस cos थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा। राइट हैंड साइड पे देखिए हमारे पास क्या मौजूद है 1 माइनस cos थीटा मौजूद है। तो जो चीज़ राइट साइड पे मौजूद है 1 माइनस, इन दोनों में से 1 माइनस cos थीटा, उससे इस फ्रैक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, फ्रैक्शंस को, न्यूमरेटर को 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी राइट साइड में इन दोनों में से कौन सी चीज़ मौजूद है 1 माइनस cos थीटा है, इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर न्यूमरेटर को भी 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यह हमारे पास यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी ए माइनस बी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे b a माइनस बी यानी a मल्टीप्लाई a, जैसे a स्क्वायर होता है 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। उससे अगले स्टेप में 1 का स्क्वायर 1 होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये इसको ऐसे ही रहेंगे, इसको एक्सपेंड नहीं करना, 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर ही रहेगा। अब स्क्वायर रूट का साइन है, इसको सेपरेट करके लिखा जा सकता है। न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट लहदा लिख लें, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के बी cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और इससे फिर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाता है। तो इसलिए हमने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, और डिनोमिनेटर में भी इसका स्क्वायर रूट लहदा लिखा 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड चाहिए थी साइन थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा वो आ जाएगी। ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह ये वेरीफाई हो गया कि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करते हुए हमने वेरीफाई कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये आपका चैप्टर 8 से है। क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड measurement AC if in triangle ABC measurement BC is equal to 6 सेंटीमीटर है, measurement AB 4√2 सेंटीमीटर है, एंड measurement of angle ABC 135 डिग्री है। तो ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है चैप्टर 8 का। इसमें आपने ABC ट्रायंगल है उसका साइड AC के मेजरमेंट फाइंड करनी है, और एंगल जो B है वो एब्ट्यूस एंगल है 135 का है। यानी इस तरह अगर आप एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एक बना लें, ये एंगल आपका B है, ये 135 है, और इसका आपने ये अगर A है ये B है तो ये A हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा C हो जाएगा। ये हमारे पास AB
ए बी की मेजरमेंट है 4√2 है और बी सी की मेजरमेंट 6 है। इसकी मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है। अब ये ए सी की मेजरमेंट हमने फाइंड करनी है। तो इसमें थ्योरम है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वाला थ्योरम जो है वो यूज़ होगा। इसमें क्या किया जाता है, यहाँ से हम इसकी एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं थ्योरम के मुताबिक। यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा और ये एंगल हमारे पास, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, ये 135 है, तो ये एंगल कितना हमारे पास आएगा 45 डिग्री। और इसको हम पॉइंट को अगर डी कह दें तो अब हमारे पास थ्योरम क्या है, थ्योरम क्या कहता है, किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसका स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर इक्वल होगा जो उस एंगल की जो दो साइड्स हैं जिनके दरमियान वो एंगल बन रहा है उसकी जो दो आर्म्स हैं, यानी ए बी स्क्वायर प्लस दूसरी साइड कौन सी है बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस 2 आ जाएगा वन ऑफ द साइड इन दोनों में से, यानी ए बी और बी सी में से एक साइड हम ए बी ले लेते हैं, ए बी। और आगे क्या कहता है, प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड साइड ऑन फर्स्ट साइड, यानी इस बी सी का इस ए बी के ऊपर प्रोजेक्शन कौन सा है, इस बी सी का ए बी के ऊपर प्रोजेक्शन कौन सा है, बी डी है, तो साथ उसका प्रोजेक्शन बी डी आ जाएगा। अब ये हमारे पास फार्मूला है ए सी फाइंड करने का। इसमें ए बी भी है, बी सी भी है, सिर्फ बी डी नहीं है। तो बी डी हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास इन राइट एंगल ट्रायंगल बी डी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बी डी सी है और इसमें ये 90 है, 90 के अपोजिट ये क्या हाइपोटेन्यूस है और ये एंगल थीटा है। ये अगर एंगल थीटा है तो इसके लिए बेस बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। इन कॉस थीटा हमें पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है। इस ट्रायंगल में कॉस 45 इक्वल टू बेस क्या होगा इसका बी डी और हाइपोटेन्यूस क्या होगा बी सी। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, बी डी फाइंड करना है, तो बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो बी सी इंटू कॉस 45 डिग्री और बी सी हमारे पास 6 है, तो कॉस 45 हम लेंगे, कॉस 45 हमारे पास आ जाता है 0.707। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी बी डी की 3√2, या इसको अगर हम डेसिमल में लिखें तो 4.24 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमने जो फार्मूला ऊपर लिखा था ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो ए बी की वैल्यू तो हमारे पास है, ए बी की वैल्यू क्या है 4√2 का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी की वैल्यू भी है 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, ए बी कितना है 4√2 हो जाएगा और बी डी का आंसर हमारे पास क्या है 4.24, या ये 3√2 भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए सी स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए सी स्क्वायर आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे, ब्रैकेट 4√2 स्क्वायर ब्रैकेट 4√2 होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 2 ब्रैकेट 4√2 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद फिर ब्रैकेट 3√2
ये सारा लिखेंगे एक ही दफ़ा कैलकुलेटर में और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 116। कैलकुलेटर में एक ही दफ़ा पुट करें और इक्वल का बटन प्रेस करें तो आपके पास आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो AC इसका 116 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 10.77 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह जो है आपके पास अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो उसके ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट जो साइड है वो अननोन है, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 8 का पहला थ्योरम इसमें यूज़ हुआ है। उस रिज़ल्ट को यूज़ करते इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। ये भी चैप्टर 8 से ही है। इन अ ट्रायंगल ABC कैलकुलेट measurement BC when AB 6 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट AC 4 सेंटीमीटर है और एंगल A, मेजरमेंट ऑफ एंगल A जो है वो कितना है 60 डिग्री है। ये अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारे पास अब क्या है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। यानी इस तरह ये समझ लें कि आपके पास एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ये A है, ये एंगल 60 है और ये आपके पास इसको BC कह दें, ये B कह दें, इसको C कह दें। तो इसमें अब BC फाइंड करनी है। एक्यूट एंगल के अपोजिट जो साइड है वो फाइंड करनी है आपने। ये AB आपके पास 6 गिवन है, AC 4 सेंटीमीटर गिवन है। इसमें भी इसी तरह आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ता है। यहाँ से इस तरह परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये पॉइंट D हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा D हो जाएगा। और अब आपने ये आपके पास 90 है, ये एंगल 90 है और अब आपने इसके पास AD आपने फाइंड आउट करनी है। ये 90 है तो इसके साथ ये भी क्या होगा 90 होगा। अब इसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि 90 एक्यूट एंगल के अपोजिट जो साइड है BC उसका स्क्वायर इक्वल होगा जो एंगल की साइड्स हैं। कौन सी साइड्स हैं, AB स्क्वायर और दूसरी साइड कौन सी है AC। ये AC सारा 4 है, AC स्क्वायर। और फिर इसमें उसमें ऐड किया जाता है टूगेदर। इसमें साथ क्या होता है माइनस होता है, माइनस ट्वाइस होता है वन ऑफ द साइड्स, वन ऑफ द साइड। अब इसके देखें ये हमारे इस एंगल के साथ नीचे ये साइड AC है, इसमें साइड AC ले लेनी है। नीचे वाली जो साइड हॉरिजॉन्टल जो होती है AC ले लें और दूसरी इस साइड का AB का इस AC पे जो प्रोजेक्शन है वो क्या AD है। इस AB का AC पे जो प्रोजेक्शन है वो क्या AD है। अब इसमें हमारे पास AB और AC है, AD नहीं है। उसी तरह आप जैसे पहले हमने फाइंड किया है इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB। अब इसमें भी वही, ये हमने AD चाहिए, हमें AD नहीं, AD बेस होगा, ये इसका हाइपोटेन्यूज है। इसमें भी cos थीटा यूज़ होगा। cos थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें cos 60 इक्वल होगा AD बेस है और हाइपोटेन्यूज क्या है AB है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो AD आपके पास आएगा AB इंटू cos 60। तो AB आपके पास 6 है और cos 60 कितना होता है, cos 60 कैलकुलेटर से हम फाइंड करेंगे, ये होगा हमारे पास 0.5। अब AD आपके पास 6 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। AD कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो बस इस फार्मूला में आप इसमें जो रिलेशन है BC स्क्वायर, इसमें AB कितना है हमारे पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा। AC कितना है हमारे पास, AC यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा -2 AC कितना हमारे पास 4 है
और AD कितना निकला हमारे पास 3 है। अब 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 2 4 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। तो ये हमारे पास 36 प्लस 16 52, 54, 52 में 24 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 28 आ जाएगा। BC स्क्वायर इज इक्वल 28। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो BC हमारे पास आ जाएगा 28 का स्क्वायर रूट। 28 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 2√7 सेंटीमीटर, या इसको डेसिमल में 5.29 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये BC हमारे पास आ गया। तो इस तरह आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर हो और उसके एक्यूट एंगल के अपोजिट जो हमने साइड फाइंड करनी हो, तो इस मेथड से हम थ्योरम 2 जो है चैप्टर नंबर 8 का, उसको यूज़ करते हुए हम जो एक्यूट एंगल के अपोजिट जो अननोन साइड है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में ये एक्सरसाइज 9.1 का है। क्वेश्चन नंबर 34, इफ़ लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB 8 सेंटीमीटर है, इफ़ लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB 8 सेंटीमीटर है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर is 3 centimeter, then find the diameter of this circle। इस सर्कल का हमने डायमीटर जो है फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, लेट्स सपोज। उसकी एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, लेट्स सपोज ये AB कॉर्ड है और इसकी लेंथ कितनी है, AB है आपके पास 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। अब इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। अब इस सर्कल का हमने डायमीटर फाइंड करना है। सर्कल से डिस्टेंस जो है इसका, वो इस कॉर्ड का वो 3 सेंटीमीटर है। अब इसमें चैप्टर नंबर 9 का दूसरा तीसरा थ्योरम जो है वो यूज़ होता है। सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड के ऊपर डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो उसके ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होता है और उसको बाइसेक्ट भी करता है। यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है सर्कल के सेंटर से कॉर्ड तक, वो उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये इसको बाइसेक्ट कर देगा। ये अगर पॉइंट आपका लेट्स सपोज ये C पॉइंट है, तो ये आपका AC और BC दोनों बराबर हो जाएंगे। ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। अब इसमें हमने डायमीटर फाइंड करना है। हमें इसमें क्या थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, सर्कल के सेंटर से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कॉर्ड के ऊपर, वो परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है, वो उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ हमने इसको अगर O को A के साथ मिला दें तो ये हमारे पास, ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है। और ट्रायंगल, क्योंकि OC है वो परपेंडिकुलर AB पर, और OC जो है OC, देयरफॉर OC बाइसेक्ट द कॉर्ड AB को बाइसेक्ट करेगा। तो आपके पास ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल OCA इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है बाकी दोनों साइड होती हैं बेस और परपेंडिकुलर्स के स्क्वायर की इक्वल होता है, स्क्वायर के सम की इक्वल होता है। इसमें 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज ओ ए है, ओ ए स्क्वायर, बेस इसका है ए सी, या कोई भी कह सकते हैं, ओ सी को भी कह सकते हैं, ए सी प्लस ओ सी स्क्वायर। तो ओ ए आपका रेडियस है, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और ए सी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ओ सी कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर आपके पास 16 प्लस 9, आर स्क्वायर इज इक्वल 25, स्क्वायर ख़त्म करेंगे स्क्वायर रूट ले लें, 2 के साथ ये कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर आ गया। और डायमीटर हमें पता है कि डायमीटर जो होता है रेडियस का ट्वाइस होता है, 2 आर आ जाएगा। तो डायमीटर 2 × 5 सेंटीमीटर, डायमीटर इसका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। डायमीटर इसका 10 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह ये जो है एक कॉर्ड की लेंथ गिवन हो और उसका सेंटर से डिस्टेंस पता हो तो उस सर्कल का हम डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 35 है, टू टेंजेंट ड्रॉन टू सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। ये आपका 10th चैप्टर का थ्योरम 3 है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। इसमें आपके पास क्या है, आपने सबसे पहले एक सर्कल ड्रा करना है। एक सर्कल है जिसका सेंटर ये ओ है। अब इसमें गिवन क्या है, टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड इट, यानी सर्कल से बाहर एक पॉइंट है, लेट सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट को अब लेट पी कह देते हैं। अब कहते हैं इस पॉइंट से अगर दो टेंजेंट सर्कल की तरफ ड्रा की जाए, लेट सपोज ये एक टेंजेंट है और दूसरी टेंजेंट इस तरह है, ये दो टेंजेंट हैं, ये सर्कल्स को लेट सपोज ये ए है, ए पे टच करती है और ये पॉइंट बी पे टच करती है। तो हमने प्रूफ ये करना है कि ये दोनों लेंथ में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब गिवन इसका यही है कि गिवन इसका क्या होगा, अ सर्कल विद सेंटर ओ, या टू टेंजेंट्स कौन सी दो टेंजेंट्स है, पी ए। टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है, पी टू द सर्कल विद सेंटर ओ, उसका सेंटर क्या ओ है। अब इसमें टू प्रूव क्या करना है, हमने जो टू प्रूव करना है वो क्या है कि मेजरमेंट पी ए, इन दोनों जो टेंजेंट्स हैं, दोनों टेंजेंट है लेंथ में पी ए और पी बी आपस में इक्वल है। मेजरमेंट पी बी और पी ए आपस में इक्वल है। इसकी अब कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन इसकी बिल्कुल आसान सी है, ज्वाइन ओ विद ए बी एंड पी, यानी इस ओ को पी के साथ ज्वाइन करना है और इस ओ को बी के साथ ज्वाइन करना है और उस ओ को ए के साथ ज्वाइन करना है। अब हमें पीछे थ्योरम हमें पढ़ा हुआ है, थ्योरम 8वें के जो 10वें के पहले दो थ्योरम है, उसमें जो है कि जो रेडियल सेगमेंट होता है सर्कल का और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा। रेडियल सेगमेंट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसलिए इसका मतलब ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अब प्रूफ की तरफ जब हम जाएंगे, प्रूफ में स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, इसमें दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, इन
राइट एंगल ट्राइंगल्स। दो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी हैं? ओ ए पी क्रॉसपोंडेंस ट्राइंगल ओ बी पी, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है, इनके दरमियान क्रॉसपोंडेंस लेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो 90 के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूस होता है, 90 का ये हाइपोटेन्यूस है। तो इसका जो हाइपोटेन्यूस है ओ पी, वो हाइपोटेन्यूस ओ पी के क्या होगा? इक्वल होगा। ये क्या कॉमन है, ये इसमें क्या हो गया? कॉमन हो गया। और इसी तरह आपका जो है मेजरमेंट ओ ए इक्वल होगा मेजरमेंट ओ बी के। एक ही सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं सब के सब क्या होते हैं? आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और उसके बाद हमें पता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ ए पी, ये वाला एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ ए पी और मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ बी पी दोनों 90 डिग्री के हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? बिकॉज ओ बी परपेंडिकुलर है पी ए पर, पी बी पर, और इसी तरह ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए पर। तो ये आपके पास ट्रायंगल की क्रॉसपोंडेंस में तीन चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ बी पी के। तो ये क्या एच एस कॉन्ग्रुएंट होता है एच एस के। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इस ट्रायंगल की हर चीज़ दूसरी ट्रायंगल की हर चीज़ के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट पी ए इक्वल है मेजरमेंट पी बी के। corresponding sides of congruent triangles। इस तरह ये थ्योरम जो इजीली प्रूफ हो जाता है ये बात कि अगर एक सर्कल के बाहर आउटसाइड से टेंजेंट ड्रा की जाए तो दोनों टेंजेंट लेंथ में क्या होती है? इक्वल होती हैं। ये थ्योरम भी सेक्शन बी में आ जाता है। उसके बाद सेक्शन बी का गेस्ट पेपर जो मैंने अपलोड किया उसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 centimeter. Draw two tangents making an angle of 60 degree with each other। करना है इस क्वेश्चन में हमने एक सर्कल ड्रा करना है 2 सेंटीमीटर का और दो टेंजेंट बनानी है जो आपस में 60 डिग्री का एंगल बना रही हो। दो टेंजेंट ड्रा करनी है जो कि आपस में 60 डिग्री का एंगल बना रही हो। इसमें पहले हमने इसमें सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर है। इसमें हमने एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर कंपास को खोलेंगे, टू सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे स्केल साथ मेजर करते हुए। ये 2 सेंटीमीटर कंपास को हमने ओपन कर लिया और अब अपने ये पॉइंट ये लेट्स सपोज ये सेंटर है और ये हम एक सर्कल बना रहे हैं जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। ये एक सर्कल हम ड्रा कर रहे हैं जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। इसका ये जो है ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर लेट्स सपोज O है। अब हमने दो टेंजेंट ड्रा करनी है
स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे? पहला, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। अब हमने इसकी दो टेंजेंट ड्रा करनी है जो कि आपस में 60 डिग्री का एंगल बना रही हैं। इस सर्कल के ऊपर लेट्स सपोज हम एक ये पॉइंट ले लेते हैं ए। इसका क्या लिखेंगे? टेक अ पॉइंट ए ऑन सर्कल। अब इस ए को इस ओ के साथ, सेंटर के साथ ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद क्या करना है आपने? इस ओ ए पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है। इसको ऐसे रखते हुए, यानी ऐसे कर लें, ओ ए के ऊपर इस पॉइंट ओ के ऊपर यहाँ 120 डिग्री का एंगल बनाना है। 120 का कैसे बनाते हैं? ये आर्क लगाई, फिर यहाँ रख के एक आर लगाएंगे, ये 60 का बन जाएगा। फिर आगे यहाँ रख के यहाँ पॉइंट, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे रख के आगे फिर एक एंगल ड्रा करेंगे, जितनी कंपास ओपन की उतना ही, तो ये आपका 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब इस एंगल को, ये 120 डिग्री का एंगल है, इसको ओ के साथ इस तरह एक सीध में रखेंगे और इस सर्कल तक इस तरह डॉटेड लाइन ड्रा कर लें। अब आपने इस पॉइंट को, लेट्स सपोज इस पॉइंट को आप बी कहते हैं। अब ए पर और बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है आप, क्योंकि आपको पता है कि रेडियल सेगमेंट, ये दो रेडियल सेगमेंट हो गए, ओ ए और ओ बी, और ये आपस में रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ आपने 90 डिग्री का, यहाँ ए पे रखते हुए आपने इस तरह 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं? कंपास खोला, ओपन किया, एक आर लगाई, फिर उतना ही ओपन रखते हुए एक आर लगाई, 60 का बन गया। फिर एक आर लगाएंगे, 120 का बन जाता है। और फिर यहाँ रखते हुए इस तरह ऊपर की तरफ यहाँ आर्क लगाएं, और फिर इस 120 पे रखते हुए एक और आर्क लगाएं, तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक सीध में रखते हुए, ये इन दोनों को इस तरह एक सीध में रखते हुए आप एक लाइन ड्रा कर लें। टेंजेंट है, जो पॉइंट ए पे क्या है? टेंजेंट है। ये पॉइंट ए पे टेंजेंट है, इसको कुछ भी नाम दे दें, सी कह दें। अब इसी तरह आपने बी पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। बी पर भी इसी तरह रखते हुए कंपास को यहाँ रखेंगे बी पर, पॉइंट बी पर, और यूँ एक ये हमने आर्क ड्रा कर दी बी पे रखते हुए। फिर उसके बाद इस पॉइंट पर रखते हुए एक और आर्क ड्रा के ये 60 का बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ आगे 60 पे रखते हुए 120 का बन जाएगा, और यहाँ रखते हुए एक आर्क लगाई, और फिर इस 120 पे रखते हुए आर्क लगाई। तो दोनों आर्क्स जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को और इस बी को एक सीध में रखते हुए ये हमने इस तरह एक टेंजेंट ड्रा कर ली। दूसरी टेंजेंट, इसको हम बी कह देते हैं, और इन दोनों टेंजेंट ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया ई पर। तो अब आप बेशक डी से मेजर कर सकते हैं कि दोनों टेंजेंट के दरमियान ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये आपका 60 डिग्री आ रहा होगा। ये एंगल जो है
ये कितना है आपका 60 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा। तो इस तरह हमने दो टेंजेंट ड्रा कर ली जो कि एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही हैं। और ये ए ई और बी ई अब मेजर कर लें, ये भी लेंथ क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। जिस तरह पहले अभी थ्योरम किया था आपने कि अगर एक सर्कल के बाहर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा की जाए तो वो लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका यहाँ 120 डिग्री का एंगल इसलिए बनाया है कि यहाँ देखें, यहाँ से जब हम करेंगे, ये हम डॉटेड लाइन इसके साथ में ज्वाइन करें तो ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा, ये 60 रह जाएगा, ऊपर यहाँ भी 60 रह जाएगा, नीचे भी 60 रह जाएगा, और ये एंगल 90 होता है। ये एंगल क्या होता है, 90 होता है। ये लाइन ओ को जो ई के साथ ज्वाइन किया, इसने भी इसको बाइसेक्ट किया। ये नीचे 30 30 प्लस 60 90 90 प्लस 90 180। इसलिए आपने दो टेंजेंट ड्रा करने के लिए जो एक रेडियल सेगमेंट था ओ है, उसके ऊपर जो है 120 डिग्री का एंगल बनाया, दूसरा रेडियल सेगमेंट ओ बी जो है बन गया। तो फिर ए और बी पे आपने 90 डिग्री के एंगल बनाए, क्योंकि टेंजेंट्स आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के, टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका इस तरह जो है इसको आप ड्रा कर सकते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने अगर लिखने मज़ीद तो इसका ये होगा कि ज्वाइन ओ विद ए, और उसके बाद ड्रा एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट ओ। उसके बाद ड्रा ओ बी। उसके बाद क्या लिखेंगे, ड्रा 90 डिग्री एंगल्स एट पॉइंट ए एंड बी। और सातवां क्या हो जाएगा, ड्रा ए सी एंड बी डी टेंजेंट्स। और आठवां क्या होगा, विच ए सी एंड बी डी intersects each other at point E। बस ये आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट है जो कि आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो इस तरह ये 36 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छी तरह रिवाइज करेंगे तो उम्मीद है आपका सेक्शन बी हो जाएगा। या इसी तरह के साथ इस टाइप के और क्वेश्चन साथ आपको इंशाल्लाह आ जाएंगे और आपका पेपर बेहतर हो जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि आपको मैथ के मुतल्लिक़ वीडियोज़ जो है मिलती रहे।